दोस्तों, आज एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा। अभी हाल ही में दिल्ली के जज साहब के घर से करोड़ों के जली नोट बरामद होने के बाद जुडिशियरी पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। तात्कालिक सजा के तौर पर जज साहब को स्थानांतरित कर दिया गया और उसके बाद जब बहुत हो हल्ला मचा और कहा गया, वहाँ के वकीलों ने कहा कि हमें वहाँ का कूड़ा यहाँ न फेंकिए, तो उन जज साहब के न्यायिक कार्यों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब इस मामले का हश्र तमाम जांच, एक कमेटी बैठी है जजेस की, इसके बाद जांच होगी, तो उसका निर्णय क्या होगा। क्योंकि अभी हाल ही में एक 17 साल पुराने मामले में जज साहब की रिश्वतखोरी के मामले में निर्णय आया है कि सबूतों के अभाव और गवाहों के बयानों में विरोधाभास को देखते हुए उन जज को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब सोचने वाली बात है, जब कोई भी मुकदमा इतना लंबा चलेगा तो सबूत कैसे बरकरार रहेंगे और गवाह भी कैसे इतने लंबे समय तक गवाही देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब इस मामले का हश्र, दिल्ली के जज साहब के मामले का हश्र आगे क्या होना है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के मद्देनजर अभी सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने एक निर्णय लिया कि अब जब कोई भी नया जज शपथ ग्रहण करेगा तो उसके पूर्व वो अपनी संपत्ति सार्वजनिक करेगा। इसी संदर्भ में अभी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोलेजियम की पारदर्शिता बहुत उचित नहीं लग रही है, इसलिए अब जजेस की भी नियुक्ति जो है, जिस प्रकार से आईएएस और अन्य सिविल सेवाओं में कंपटीशन के आधार पर होती है, तो इन जजेस की नियुक्ति भी उसी आधार पर हो। अभी आपको कुछ समय पहले की घटना याद होगी कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय एक चीफ जस्टिस के घर एक पूजा में पहुंच गए थे, तो कितना हो हल्ला हुआ था। यानी कि हमारे चीफ जस्टिस या जज की इंटेग्रिटी इतनी कमज़ोर है कि लोगों को लगता है कि अगर प्रधानमंत्री उनके घर चले गए तो वो उससे उनके निर्णय प्रभावित हो जाएंगे। आज स्थिति यह है कि करोड़ों मामले, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक करोड़ों मामले लंबित हैं। उसके बावजूद सारे कोर्ट, कोई भी मामला सरकार से जुड़ा उनके पास जाता है, तुरंत एडमिट हो जाता है और वो उस पर सुनवाई करने लगते हैं। जब सरकार के मामलों की भी कोर्ट सुनवाई करेगा तो फिर आखिर सरकार का औचित्य ही क्या रह गया। अभी इसी संदर्भ में हाल में जो कुछ मामले हुए हैं, जो सरकार के निर्णयों से संबंधित मामले जो कोर्ट में पहुंचे, जिस पर कोर्ट ने निर्णय दिया, उस पर मैं आपको बताता हूँ। अभी एमबीबीएस छात्रों का एक मामला कोर्ट के पास पहुंचा, तो उस पर उसने नाराजगी जाहिर की कि इन बच्चों को, एमबीबीएस छात्रों को रिमोट एरियाज में भेजने पर उसने नाराजगी जाहिर की। जबकि जब ये बच्चे एमबीबीएस के कोर्स में दाखिला ले रहे थे, तभी उनको ये एक बॉन्ड भरवाया गया था कि जो बच्चे रियायती दर पर अपनी फीस देना चाहते हैं वो ये बॉन्ड भरें। उन्होंने भरा भी, और ये बच्चे जब रिमोट एरियाज में जाते हैं एमबीबीएस कोर्स करने के बाद, तो वहाँ बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि वहाँ पर तमाम तरह की समस्याएं होती हैं जिससे वो कुछ नया सीखते हैं। दूसरा मामला था, अभी एक स्टोन क्रशर को सील करके उस पर प्रशासन ने फाइन लगा दिया था, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। एक विश्वविद्यालय के दैनिक कर्मियों के नियमितीकरण का मामला था, तो उस पर कोर्ट, सरकार को आदेश दे दिया कोर्ट ने कि साहब इस पर आप चयन समिति बनाइए। नगर की पार्किंग व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर जब एक मामला उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने जज साहब ने कहा हम स्वयं इसका जायजा लेंगे। उनके पास इतना समय है कि वो जायजा लेंगे, और जो मामले उनके सामने लंबित पड़े हुए हैं उन पर कौन विचार करेगा। इन सब के ऊपर तो जुडिशियरी तब सबसे ऊपर निकल गई जब उसने प्रयागराज के ध्वस्तीकरण के मामलों को लेकर कहा कि ये इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया। यानी अब जो निर्णय है वो जुडिशियरी अपनी अंतरात्मा और आस्था के आधार पर देगी। कोई भी फैसला किसी भी मामले के गुण दोष पर आधारित होता है। यदि जज अपनी अंतरात्मा की आवाज़ वहाँ सुनने लगेंगे, अपनी आस्था को देखने लगेंगे, तो निर्णय निश्चित रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
सरकार इस प्रकार के तमाम मामले अपने हाथ में ले रही है, लेकिन कुछ एक संस्थाएं ऐसी भी हैं, यहाँ आपको बता दूं, कि जिनके निर्णय को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ रही है, जो कि जुडिशरी और कार्यपालिका और सरकार के बीच जो मतभेद पैदा हो रहे हैं, जो तनाव पैदा हो रहा है, ऐसी स्थिति में यदि सरकार भी अपने अधिकारियों से कह दे कि जो नीतिगत निर्णय सरकार लेती है और उसके खिलाफ यदि कोर्ट कोई फैसला देता है तो अधिकारी उसको न माने। अधिकारी यदि उसको नहीं मानेंगे तो अधिक से अधिक कॉन्टेम्प्ट की कार्रवाई होगी। कॉन्टेम्प्ट में मान लीजिए कि चलिए बहुत मामला आगे बढ़ा तो कोर्ट ने अधिकारी को जेल भेज दिया, लेकिन जेल से लौटने के बाद यदि सरकार ने उसी व्यक्ति को किसी और बड़े पद से नवाज दिया, तब कितनी किरकिरी होगी जुडिशरी की। बेहतर हो कि न्यायपालिका अपनी हदें स्वयं तय करे और जो करोड़ों करोड़ों मामले उसके सामने लंबित हैं उनका शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करे। अंत में आपको ये बात भी बता देता हूँ कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं जुडिशरी के बारे में मैंने इतना कुछ क्यों बोला, क्योंकि जुडिशरी ने ही, हमारे एपेक्स कोर्ट ने ही हमें हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्मान और संरक्षण की आज़ादी प्रदान की है। एपेक्स कोर्ट ने ही कहा है कि किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान और संरक्षण होना चाहिए। धन्यवाद।